गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज फिजिक्स फर्स्ट पेपर में कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र के न्यूमेरिकल बताए जाएंगे। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है वो 9×10⁻³ किलोग्राम, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.7×10⁻27 किलोग्राम, अल्फा कण का द्रव्यमान 6.6×10⁻27 किलोग्राम, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6×10⁻19 कूलाम ऋणावेश होता है जो कि, और प्रोटॉन पर उतना ही धनावेश 1.6×10⁻19 कूलाम होता है। अल्फा कण पर आवेश 2 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर होता है, अर्थात 3.2×10⁻19 कूलाम, वो भी धनावेश। एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85×10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। कैपिटल जी का मान 6.7×10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलाम किलोग्राम स्क्वायर। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर। जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल की बात करेंगे तो इसमें दिया है कि एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6×10⁻19 कूलाम ऋणावेश होता है। अल्फा कण पर कितना आवेश होगा? तो हम जानते हैं कि अल्फा कण पर 2 प्रोटॉन व 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो हमें अल्फा कण पर कितना आवेश है, आवेश का मान निकालना है। तो आवेश के क्वांटीकरण से हम जानते हैं फार्मूला Q बराबर क्या होता है, यानी होता है, जिसमें हमें दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश इलेक्ट्रॉन पर आवेश E बराबर 1.6×10⁻19 कूलाम ऋण आवेश है। वो कह रहे कितना आवेश होगा। हम जानते हैं कि अल्फा कण पर 2 प्रोटॉन व 2 न्यूट्रॉन होते हैं, अर्थात n बराबर दिया है क्या, 2। तो आवेश निकालना है। तो अल्फा कण पर आवेश Q बराबर n ही लगा देंगे। तो Q बराबर आ जाएगा, n का मान रख देंगे 2 और E का मान हो जाएगा 1.6×10⁻19। तो गुणा करेंगे तो आ जाएगा 16 दूनी 32, अर्थात 3.2×10⁻19 कूलाम, ये आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। ओके, नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। तो दूसरा सवाल है कि एक चालक पर 1 कूलाम ऋण आवेश है, इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। तो दूसरे सवाल की बात करते हैं। तो दूसरे सवाल में है कि एक चालक पर 1 कूलाम ऋण आवेश है। ऋण आवेश है तो ऋण आवेश अगर है तो उसका मतलब है कि उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। अगर धनावेश है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी। तो 1 कूलाम ऋण आवेश है मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, अर्थात Q बराबर हमें दिया गया है। Q बराबर दिया है 1 कूलाम। इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है, अर्थात n बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश E का मान होता है 1.6×10⁻19 कूलाम। तो हमें n निकालना है। तो Q बराबर n से n बराबर आ जाएगा Q/E। तो Q का मान दिया गया था 1/E का मान है 1.6×10⁻19।
10 की घात -19 ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। उससे अगर हम एक जीरो बाहर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10 गुणे 10 की घात 18 अपॉन 1.6। दशमलव हटाएंगे, यहाँ जीरो बढ़ जाएगा, तो इसका भाग करेंगे तो 16 छक्का 96, 4 बचेगा, 16 दूनी 32, 8 बचेगा, 16 पचाई 80 गुणे 10 की घात 18। ये आ जाएगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ओके, ये हो जाएगा दूसरे का आंसर हमारा। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो थर्ड नंबर में है कि एक चालक पर 2.4 गुणे 10 की घात -18 कूलाम धन आवेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी? अब चूंकि इसमें इतने कूलाम धनावेश है, अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, तो कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी होगी। तो हमें कमी निकालना है कि कितने इलेक्ट्रॉन, इसमें भी उसी तरीके से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो दिया गया है हमें 2.4 गुणे 10 की घात -18 कूलाम धनावेश है, अर्थात Q बराबर दिया गया है हमें 2.4 गुणे 10 की घात -18 कूलाम। ये धनावेश है, तो हमें इलेक्ट्रॉनों की कितनी कमी होगी, n का मान इसमें भी निकालना है, n बराबर क्वेश्चन मार्क। तो पुनः वही फार्मूला लगा देंगे, Q बराबर n से, n बराबर Q अपॉन E। Q का मान 2.4 गुणे 10 की घात -18 और E का मान वही रख देंगे 1.6 गुणे 10 की घात -19। दशमलव से दशमलव उड़ जाएगा, ये 10 की घात माइनस ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 10 की घात 19 में 18 घटेगा तो 10 बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 240 अपॉन 16 का भाग कर देंगे इसमें, तो 16 का नाम 16 8 बचेगा और 16 पचाएँ 80। n बराबर आ जाएगा 15 इलेक्ट्रॉन, तो वो भी क्या होगी, कमी। ये आ जाएगा हमारा तीसरे का आंसर। ओके, चौथे नंबर सवाल की बात करते हैं। तो चौथे नंबर में दिया गया है कि किसी वस्तु को 4.8 गुणे 10 की घात -19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं। इसमें भी धनावेशित कर रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो n का मान इसमें भी निकालना है। तो चौथे नंबर सवाल में Q का मान दिया गया है 4.8 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। Q बराबर दिया है चौथे नंबर में 4.8 गुणे 10 की घात -19 कूलाम, और कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए, n का मान इसमें भी निकालना है, n बराबर क्वेश्चन मार्क। वही फार्मूला लगा देंगे Q बराबर n से, n बराबर आ जाएगा Q अपॉन E। Q का मान वही है 4.8 गुणे 10 की घात -19 और E का मान है 1.6 गुणे 10 की घात -19। 10 की घात 19 16 से 48, तो n बराबर आ जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि 7n14 अर्थात नाइट्रोजन नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। कूलाम में निकालना है आवेश की गणना, अर्थात Q का मान निकालना है। नाइट्रोजन में जो परमाणु क्रमांक होता है वो 7 होता है और परमाणु भार जो होता है वो 14 होता है। तो नाइट्रोजन के लिए जो नाभिक में जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वो 7 होती है, क्योंकि उसका परमाणु क्रमांक उसके प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो प्रोटॉनों की संख्या 7 होगी, अर्थात परमाणु क्रमांक उसका 7 दिया गया है, अर्थात n का मान हमें 7 दिया गया है, n बराबर दिया गया है 7। अब हमें आवेश का मान निकालना है, Q बराबर क्वेश्चन मार्क, Q बराबर क्वेश्चन मार्क। और प्रोटॉन का जो आवेश होता है E का मान वही होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19। ठीक,
तो हमें क्यू का मान निकालना है, तो क्यू बराबर लगा देंगे क्या, एन ही लगा देंगे। एन का मान 7 है गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -19। तो 16 सत्ते 7 छंग 42, 7 एकन्नम 7 4 11.2 गुणे 10 की घात -19 कूलम। ये आ जाएगा क्यू का मान। ये चीज़ ध्यान रखना कि जितनी प्रोटॉनों की संख्या होती है वो उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। छठे नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति तथा कूलाम में आवेश की मात्रा ज्ञात करना। कह रहा है यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, अर्थात जो चालक है वो ऋणावेशित है। अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो चालक ऋणावेशित है, अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो चालक धनावेशित है। तो इसमें 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है मतलब चालक ऋणावेशित है, प्रकृति उसकी क्या हो जाएगी, ऋणावेश। मतलब n का मान दिया गया है हमें, छठे नंबर सवाल में दिया गया है n बराबर 1500। 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है अर्थात चालक ऋणावेशित है। तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति तथा कूलाम में आवेश की मात्रा भी निकालना है, प्रकृति भी बतानी है और क्यू का मान भी निकालना है। तो क्यू बराबर हम सीधे लगा देंगे क्या, यानी n का मान दिया गया है 1500 गुणे ई का मान 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। गुणा कर देंगे भाई, तो एक जीरो से दशमलव हट जाएगा ये, तो आ जाएगा एक जीरो तो आएगा ये 16 50 80 की जीरो, 16 का नम 16, 16 24 गुणे 10 की घात -19 कूलम। या आप इसको लिख सकते हैं 2.4 गुणे 10 की घात -3 पावर कम हो जाएंगे तो आ जाएगा 16। क्या आ जाएगा क्यू का मान। और जो प्रकृति होगी वो ऋणावेशित होगी, प्रकृति होगी ऋणावेशित। ओके, सातवें नंबर क्वेश्चन की बात करें तो एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति। उसी तरीके से इसमें भी इलेक्ट्रॉनों की कमी है इसमें, तो इसमें क्या होगा कि चालक जो होगा वो धनावेशित होगा, अर्थात चालक धनावेशित है। इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो उसमें धनावेशित है, इसमें भी वही क्यू का मान निकालना है। तो n बराबर दिया गया है सातवें नंबर क्वेश्चन में, n बराबर दिया गया है 500 इलेक्ट्रॉन। n बराबर दिया है 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा निकालना है, हमें क्यू का मान निकालना है। तो क्यू बराबर लगा देंगे सीधे, यानी n का मान दिया है 500, ई का मान वही रख देंगे 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। गुणा करेंगे तो आ जाएगा 16 बजाएंगे 80, एक जीरो और आएगा, एक जीरो दशमलव से कट जाएगा, ये आ जाएगा 10 की घात -19 कूलम। 8 गुणे 10 की घात -17 कूलम, ये आ जाएगा क्यू का मान। इसमें जो प्रकृति होगी वो धनावेशित होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 हो तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी। शुद्ध जल का परावैद्युतांक दिया है, परावैद्युतांक को के से प्रदर्शित करते हैं, के बराबर दिया है हमें 81, के का मान दिया है 81। तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी। निरपेक्ष वैद्युतशीलता को एप्सिलॉन से प्रदर्शित करते हैं, एप्सिलॉन बराबर क्वेश्चन मार्क। तो एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट में संबंध होता है
जो कि होता है कि K बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमें एप्सिलॉन निकालना है, मतलब निरपेक्ष वैद्युशीलता। तो एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा K इंटू एप्सिलॉन नॉट। K का मान दिया गया है 81 और एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुणे 10⁻⁻12 और इसका गुणा करेंगे तो फाइनली उत्तर आ जाएगा हमारा 7.17 गुणे 10⁻⁻10। मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा एप्सिलॉन का। ओके, ये 8वां नंबर सवाल हो गया। 9 नंबर सवाल की बात करें। करा दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी 4 गुणे 10⁻⁻15 मीटर है। दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल निकालना है हमें। इनके बीच की दूरी 4 गुणे 10⁻⁻15 मीटर है। प्रोटॉनों के बीच की दूरी दी है, मतलब अर्थात R का मान दिया गया है। R बराबर दिया है 4 गुणे 10⁻⁻15 मीटर। 4 गुणे 10⁻⁻15 मीटर प्रोटॉनों के बीच की दूरी है। उनके मध्य प्रतिकर्षण बल F का मान निकालना है, क्योंकि दो प्रोटॉन धनावेशित होते हैं, उनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल ही होगा, कर्षण बल नहीं होगा। दो प्रोटॉनों के लिए आवेश Q1 बराबर Q2 का मान गया, तो Q1 बराबर Q2 बराबर जो कि होगा 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। तो बल निकालना है तो हम जानते हैं कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणे 10⁻9। Q1 का मान है 1.6 गुणे 10⁻⁻19। Q2 का मान भी यही है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 अपॉन R का मान दिया गया है 4 गुणे 10⁻⁻15। इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 के 16 गुणे 10⁻15 दूनी 30 हो जाएगा। इसका दशमलव अगर हम हटाते हैं तो यहाँ पे 1 पावर 10 की और बढ़ जाएगी। इस 16 से इस 16 को काट देते हैं। इस 16 का गुणा 9 से करेंगे तो 16 नहीं है 144, मतलब आ जाएगा 14.4 गुणे ये 30 ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 30 9 39 हो जाएगा। 19 19 38 1 39, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा। मतलब ये आ जाएगा 10 की घात प्लस का 39 और ये हो जाएगा 10 की घात माइनस का 39। ये पूरा इनसे कट जाएगा तो ये सीधे आ जाएगा 14.4 न्यूटन F का। ये आ जाएगा फाइनली उत्तर। ओके, और बाकी की क्लास अगले दिन होगी। थैंक्स।